हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। क्या लेजर की डिवाइस आपकी सेफ है कि नहीं, या ट्रेजर सेफ है कि नहीं? अगर ये आप समझना चाहते हो आज की डेट में, क्योंकि ये बहुत सारा इशू चल रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, इशू क्या है? इशू ये कि लेजर ने ये बोला कि यार उनकी ऑलरेडी 6 मिलियन वो डिवाइसेस बेच चुके हैं, अब उनको लाइफ में ग्रो करना है, हर एक को ग्रो करना है ना, उनको ग्रो करना है। और उनको ये लगता है कि अगर क्रिप्टो को बड़ा होना है और कल को हजारों लाखों लोग, मिलियंस में लोग जब एंटर करेंगे, हर कोई ऐसा नहीं होगा कि उसको अपनी प्राइवेट कीज को वो संभाल के रखेगा, या उसको हर एक को आप इतनी एजुकेशन नहीं दे सकते, या हर एक इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेगा। अगर आप चाहते हो कि बिलियन लोग इसके अंदर एंटर करें, इस इकोसिस्टम के अंदर, तो उनके लिए आपको एक ऐसी सर्विस लॉन्च करनी पड़ेगी जिसमें उनकी प्राइवेट कीज वो रिस्टोर कर सकें। अगर बाई चांस उनसे वो प्राइवेट कीज अगर वो खो दें और प्राइवेट कीज वो संभाल के ना रखें, और किसी तरीके से वो प्राइवेट कीज उनसे गुम जाए, पेपर फट जाए, या वो लिखना भूल गए, या उनकी डिवाइस खराब हो गई। कई लोगों को तो प्राइवेट कीज को वो बैकअप ही नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप चाहते हो कि बिलियन लोग इस पे एंटर करेंगे, जो क्रिप्टो को जानते हैं वो तो अपनी प्राइवेट कीज को संभाल के रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही यूज करेंगे क्रिप्टो इकोसिस्टम को जैसे कि वो आज की डेट में अपने वेब2 को यूज करते हैं, और अपने पासवर्ड जब उनका खो जाता है तो उसकी रिकवरी जैसे वो कर लेते हैं। ये उनका इंटेंट था। अब लेजर ने क्या करा कि लेजर ने बोला कि भाई अगर जिसको ये ऑप्ट इन करनी है रिकवरी सर्विस, वो अपने डिवाइस पे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर ले, फर्मवेयर होता है ना, उसको अपग्रेड कर ले, और जिसको ऑप्ट इन करनी है और वो उस फर्मवेयर को अपडेट कर देगा अगर, तो हम क्या करेंगे, उनकी प्राइवेट कीज को उसको इंक्रिप्ट करेंगे, और इंक्रिप्ट करने के बाद उनकी प्राइवेट कीज को, मैं इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझा रहा हूं कि प्राइवेट कीज को इंक्रिप्ट करेंगे, उसको इंक्रिप्ट करने के बाद डिवाइस से निकालेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 3 अलग अलग कस्टोडियल्स को भेज देंगे। और वो कस्टोडियल कौन है? वो अलग अलग कंपनीज हैं, उसमें एक लेजर है और 2 और कंपनीज हैं। जब भी कभी कोई आदमी है उसको प्राइवेट की जब वापस अपनी लेनी है, रिस्टोर करनी है, तो उसको क्या करना होगा, किन्हीं 2 कंपनीज का उसको साथ चाहिए। अगर 2 कंपनीज में मिलके अगर वो उसकी केवाईसी चेक करेंगे, सब चेक करेंगे कि हाँ ये वही बंदा है, क्योंकि आपको ये सर्विस लेने के लिए भी, रिकवरी सर्विस लेने के लिए भी आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। तो जब आप अपने फंड्स की रिकवरी करने जाओगे तो भी वो आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद अगर 2 कंपनीज जो है वो वेरीफाई कर देती हैं, तो आपकी प्राइवेट कीज जो है फिर से आपको वापस दे दी जाएंगी, और आप उसको डिक्रिप्ट कर पाओगे। इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही आपको मिलेगी, आप अपनी डिवाइस के अंदर उसे डिक्रिप्ट कर पाओगे। तो ये एक तरीका है तो रिकवरी का। अब इसमें है क्या कि अब इसमें बहस ये छिड़ गई है कि एग्जिस्टिंग डिवाइस पे आप फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हो। सपोज आपके पास लेजर है, तो आपके पास ये आज ऑप्शन है कि आप अपने फर्मवेयर को अपग्रेड करो, अपडेट करो, और सॉफ्टवेयर को, और अपडेट करने के बाद जो है आप जो है सर्विस को ऑप्ट इन कर सकते हो। तो लोगों को ये डर लग रहा है कि क्या ये बैकडोर था ऑलरेडी लेजर के पास, कि मतलब हम तो आज तक ये सोचते थे, या हमें ये कम्युनिकेटेड था कि आपकी जो प्राइवेट कीज हैं डिवाइस के अंदर से कभी भी वो डिवाइस को छोड़ नहीं सकती। मतलब वो कोई भी, दुनिया का कोई आदमी आपकी डिवाइस से प्राइवेट कीज को नहीं निकाल सकता। लेकिन क्या ये इतना आसान था कि सिर्फ एक फर्मवेयर अपडेट करने के बाद आपकी प्राइवेट कीज जो है वो निकाली जा सकती हैं? अच्छा, एक तो चीज है कि ऑप्ट इन करना, चलो मैंने, किसी ने ऑप्ट इन नहीं किया, लेकिन क्या फोर्सफुली ये फर्मवेयर अपडेट नहीं हो सकता? ये बड़ा क्वेश्चन है। कि सपोज करो कि कल को लेजर के ऊपर, लेजर का इंटेंट खराब हो जाए, जबकि मैं इस पे भी आ रहा हूं कि लेजर कितनी बड़ी कंपनी है, वो सब चीजें छोड़ दो 1 मिनट को। सपोज लेजर के ऊपर कोई कंप्लायंस का प्रेशर हो जाए कि साहब मेरे को वो 10 वॉलेट का आप प्राइवेट कीज निकाल के दो, ठीक है, या उसके ऊपर किसी तरीके की और कोई फोर्सफुली उसके ऊपर वो हो जाए, या राइट, या फ्रांस के अंदर लेजर है, फ्रांस के ऊपर कब्जा कर ले सपोज जर्मनी, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, और वो लेजर को बोलता है कि भैया ये सब निकाल के दो मेरे को। तो क्या ये बैकडोर पहले से अवेलेबल था? ये आज तक तो पता नहीं था, ना लेजर ने कम्युनिकेट किया था। क्या ये ट्रेजर वगैरह में है कि नहीं है? अब ये बहस छिड़ गई है। तो इससे क्या हुआ, लेजर इतनी परेशानी में आ गया कि उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, अपनी सर्विस डिले कर दी। लेकिन बात ना ओवरऑल इस पे आती है कि क्या डिवाइसेस अभी प्रेजेंटली सेफ है? कोई आपका क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतनी से कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको ये कंसर्न लग रहा है कि बैकडोर अवेलेबल था, तो आप अपनी लेजर को छोड़ के किसी और डिवाइस को ऑप्ट इन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल पैनिक की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी रातों रात आपका लेजर आपका क्रिप्टो ले जाएगा, राइट? बात को समझिए।
तो एक चीज जरूरी है, इस वक्त अपना फर्मवेयर अपडेट मत करिए, क्योंकि 100% लेजर इस चीज को रोल बैक करेगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी बहस छिड़ गई है। वो अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाला। फर्मवेयर को अपडेट मत करिए, डिवाइस को वैसी का वैसी छोड़ दीजिए। डिवाइस से क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा। उसकी मैं वजह ये बता दूं यार, ये यूनिकॉर्न कंपनी है, 8,500 करोड़ की कंपनी है, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर डिवाइस सेल करने वाली कंपनी है। लाखों करोड़ों रुपए स्टेक पे है, मतलब इनकी दिन की मिलियंस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिलियंस में ये फंड्स को देखते हैं, कंप्लायंट है, ऐसा नहीं है। और उनका ना एक होता है स्किन इन द गेम। उनकी स्किन इन द गेम क्या है? उनकी स्किन इन द गेम है कि वो आपको प्रोटेक्ट करके बड़ा हो रहे हैं। आपको हैक करके वो अगर क्रिप्टो ले भी जाएंगे तो 50 केसेस दुनिया भर में उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो वो बड़े हो रहे हैं आपको प्रोटेक्शन देके। आपको हैक करके उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट? मतलब हैक करके आप कह सकते हो क्रिप्टो ले जाएंगे, भाई ले जाएंगे तो कहां भागेंगे? कंपनी है, उसके ऑफिशियल्स हैं, सीईओज हैं, सब हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, राइट? तो मेरा ये कहना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। आपको बताए, आपको आज आपको एक वल्नरेबिलिटी मिली कि यार ये बैकडोर पॉसिबल है, क्या ये फोर्सफुली हो सकता था? अब आप कह सकते हो कि हाँ यार ट्रेजर नहीं, मुझे कोई और वॉलेट चाहिए, तो आप धीरे धीरे प्लान कर सकते हो। वो भी कौन सा वॉलेट? आज अगर ट्रेजर के अंदर बैकडोर है, बैकडोर से मेरा मतलब ये कि उनका जो प्रॉब्लम क्या है लेजर के साथ, कि ना इनका जो कोड है वो क्लोज्ड है, कोई पढ़ नहीं सकता। जैसे ट्रेजर है, ट्रेजर का ओपन सोर्स है, ठीक है, कोई भी उनके चेंजेस होते हैं उनके कोड के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन लेजर के अंदर आपका ना क्लोज्ड सोर्स है। काफी सारे वॉलेट का क्लोज्ड होता है जो कोड है, लेकिन काफी सारे वॉलेट का ओपन होता है, ओपन सोर्स होता है। तो अब सपोज करिए अब आपके पास सिर्फ बिटकॉइन है, तो अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे अब लेजर में नहीं रहना है, आप कोई और वॉलेट ट्राई कर सकते हो। क्या ट्रेजर है? नहीं, ट्रेजर में भी अभी पीछे रिसेंटली एक इशू आया था कि ट्रेजर में भी आईपी एड्रेसेस जो है वो स्टोर होते हैं। जब आपके वॉलेट से क्रिप्टो जो है वो स्पेशली जब रिसीव होता है तो आईपी एड्रेसेस वो स्टोर कर रहा है, वो भी अभी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, ट्रेजर भी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको सपोज कोई वॉलेट देखना भी है तो ऐसा वॉलेट देखिए जो बिटकॉइन ओनली वॉलेट हो। जितना ये जो हार्डवेयर वॉलेट्स है जब ये एक्सपेरिमेंट करती है ना, जैसे स्वैप, एनएफटीज, एक्सचेंज, सब कुछ ऐप के अंदर ही एक पूरा बड़ा इकोसिस्टम जो तैयार कर रही है, वो एक्सपेरिमेंटेशन जब करते हैं तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज भी ज्यादा पैदा होती हैं। कोई सिर्फ बिटकॉइन ओनली सपोज अगर हार्डवेयर वॉलेट है, उसका फोकस ही बिटकॉइन है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन सपोज आपके बहुत सारे क्रिप्टो हैं, वो है, तो फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार एटलीस्ट जो उसका कोड है वो ओपन सोर्स हो, कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस है तो वो पब्लिक एकदम पढ़ ले और एकदम जागरूक हो जाए, ठीक है? फिलहाल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने इशू बता दिया। लेजर और ट्रेजर की नीयत खराब नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंपनीज आपको प्रोटेक्ट करके यूनिकॉर्न्स बनी है। मिलियन बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ कंपनीज हो गई हैं, $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी होगी आपको प्रोटेक्ट करके। आपको नुकसान पहुंचा के उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि नुकसान पहुंचाने के बाद वो कंप्लायंट कंपनीज हैं, एक पर्टिकुलर देश में उनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एड्रेसेस हैं, उस सब के सब एक दे कैन गेट इनटू अ प्रॉब्लम। बट हाँ, आपको अगर विचलित हो रहे हो आप, तो आप डेफिनेटली ऑप्शंस को फिगर आउट कर सकते हो। और अगर आपके पास सिर्फ बिटकॉइन है तो बिटकॉइन ओनली वॉलेट पे जाइए, और अगर आपके पास और क्रिप्टो है तो ऐसे उस पे जाइए वॉलेट पे जिसका ओपन सोर्स कोड हो, जो एटलीस्ट क्लोज्ड सोर्स ना हो, और जिसकी अच्छी हिस्ट्री हो वॉलेट की, पॉपुलर हो, और जिसकी काफी सेल्स हो, उसका जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा रिसर्च करिए। बिना रिसर्च के कुछ नहीं। मैं यहाँ किसी एक वॉलेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना किसी एक वॉलेट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। आपको अपना दिमाग खुद लगाना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको ये वीडियो आई एम श्योर बड़ा इंफॉर्मेटिव फील हुआ होगा। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।